अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रवाजा सहर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ब्रेन टीचर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मुल्की हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं, इस वजह से इधर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है, तो मैं वीडियोस नहीं बना सकी पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आगे इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी कि रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करती रहूं और आपके साथ कांटेक्ट में रहूं। पिछली वीडियोस आपको कैसी लगी काइंडली मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.3 ऑफ सेकेंड ईयर। क्वेश्चन नंबर 1 है एवेलुएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ लिमिट्स। के हमें फंक्शंस गिवन है और उसके साथ लिमिट्स गिवन है और लिमिट्स के थ्योरम्स को यूज करते हुए हमें इसे एवेलुएट करना है। इसकी थ्योरी की एक सेपरेट वीडियो मैंने बना दी है, आप वो देख लीजिएगा। मैं इसके साथ ही उसका लिंक अटैच कर दूंगी। अभी हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फंक्शन है 2x प्लस 4 और लिमिट हमें गिवन है x टेंड्स टू 3, मतलब x अप्रोचेस टू 3। x की जो वैल्यू है वो 3 होगी और ऐसे में लिमिट अप्लाई करें और वैल्यू निकालें। बहुत सादा सा सवाल है, सिंपली जहाँ पे x होगी वहां पे x की लिमिट हमने अप्लाई कर देनी है और आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो एक बार एग्जैक्टली जो स्टेटमेंट गिवन है वो सेम लिखेंगे अलोंग विद द लिमिट और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने से पहले आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ब्रैकेट में हर चीज की लिमिट हमने सेपरेट कर देनी है। हर नंबर की एक वैल्यू थी 2x, तो 2x के साथ लिमिट सेपरेटली लिख दी और एक वैल्यू है 4, तो 4 के साथ लिमिट हमने सेपरेटली लिख दी। जब ऐसी कंडीशन हो कि एक कांस्टेंट है और उसके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होता है इसे हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो वेरिएबल के साथ अगर कोई कोएफिशिएंट है और हमें उस वेरिएबल पे लिमिट अप्लाई करनी है तो कोएफिशिएंट को हम पहले लिख देते हैं। लाइक 2x है तो इसका 2 पहले लिख देंगे और x के साथ में हम लिमिट अप्लाई करेंगे। इस वैल्यू को आप एज इट इज लिख दें, एक बार चाहें तो पहले ही लिमिट अप्लाई कर दें। x के अंदर जब हम x की जगह पे 3 पुट करेंगे, 2 एज इट इज रहेगा, x की जगह पे 3 लगा देंगे। जब कोई कांस्टेंट नंबर हो, मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, हमारे पास लिमिट गिवन है 3 की, जबकि x 4 के साथ कोई x वाली वैल्यू नहीं है या x नहीं है, तो 4 कांस्टेंट है। ऐसे में जो कांस्टेंट होता है उसके ऊपर लिमिट नहीं लगती है, या कांस्टेंट के ऊपर अगर हम कोई और लिमिट लगाएं तो वो कांस्टेंट एज इट इज आ जाता है। मतलब यहाँ पे तो कोई x है ही नहीं ना, अब x की वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, तो 4 एज इट इज आ जाएगा। 2 into 3 विल बी 6, 6 प्लस 4 विल बी 10। तो सिंपली जो फंक्शन हमें गिवन था उसका आंसर हमारे पास आ गया है 10। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2 और स्टेटमेंट हमें गिवन है लिमिट 3x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 1, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तीन वैल्यूज गिवन है और साथ में जो लिमिट x की गिवन है वो है 1। तो सिंपली एक बार इस फंक्शन को हम एज इट इज लिख देंगे, उसके बाद हमने इन तीनों की लिमिट सेपरेट करनी है। सामने इतनी जगह नहीं थी इसलिए मैंने इक्वल का साइन नीचे लगा दिया। 3x स्क्वायर के साथ लिमिट अलहदा, 4x के सेपरेट, दरमियान में माइनस साइन, फिर प्लस और फिर 4 के साथ लिमिट सेपरेटली लिख देंगे। अगेन सेम चीज कि अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो हम उससे कोएफिशिएंट बोलते हैं, और लिमिट में जब ऐसी सिचुएशन हो कि वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट भी है तो कोएफिशिएंट को हम पहले लिख देते हैं। 3 को पहले लिख दें, बाकी x स्क्वायर के साथ लिमिट एज इट इज, इधर माइनस एज इट इज, 2 को पहले लिख दें और x के साथ लिमिट हम लिख देंगे और ये वाला फंक्शन बिल्कुल सेम आ जाएगा, इसमें हमने कोई चेंजिंग्स नहीं की। अब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं तो x स्क्वायर है, x की जगह पे 1 तो 1 का स्क्वायर हो गया माइनस 2, x की जगह पे अगेन 1 आ गया, प्लस 4 के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो रही है, ये 4 एज इट इज आ जाएगा, या 4 के ऊपर लिमिट अप्लाई करने के बाद 4 एज इट इज आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 into 3 विल बी 3, 2 into 1 विल बी 2, दरमियान में माइनस साइन वैसे ही, और प्लस 4 एज इट इज। और 2 प्लस 4 करें तो ये हमारे पास 6 बनता है, 6 माइनस
आई एम सॉरी फॉर दिस, -2 + 4 ये बन जाएगा 2, और 2 को जब हम 3 में ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। या अगर आप सिंपली इसे दूसरे वे में करना चाहें तो पहले जिनके साथ प्लस का साइन है उन्हें आपस में ऐड अप कर लें। 3 + 4 ये 7 हो जाएगा, 7 - 2 विल बी 5। तो इस फंक्शन का हमारे पास आंसर आता है 5। लास्ट पे अगर आपके पास आगे जगह हो तो आप सामने ही उसके 5 लिख सकते हैं। मेरे पास वहां पे जगह नहीं थी तो मैंने नेक्स्ट पेज पे फंक्शन लिखा और उसके सामने उसका आंसर लिख दिया। पार्ट नंबर 3 में अगेन हमें एक फंक्शन गिवन है और इस बार फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर है, मतलब फंक्शन के ऊपर कोई पावर है और साथ में लिमिट गिवन है और लिमिट है हमारे पास x टेंड्स टू 3। ऐसे में जब फंक्शन के ऊपर कोई पावर भी हो तो हम उस पावर के अंदर इस लिमिट को ले जाते हैं। पावर है हमारे पास 1/2, स्क्वायर रूट रिजेंबल करता है 1/2 को, तो स्क्वायर रूट के अंदर हम इस लिमिट को ले गए। अब यहाँ पे अगेन जो हमने पीछे स्टेप किए थे कि इन तीनों की लिमिट सेपरेट कर देंगे, x स्क्वायर की सेपरेट, x की सेपरेट और 4 की सेपरेट। यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है जिसे हमें सेपरेट करना पड़े वेरिएबल से, तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे। 3 की जगह x की जगह पे 3 और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अगेन x की जगह पे 3 और कांस्टेंट के ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहता है। 3 स्क्वायर 9, 3 + 4 7 हो जाएगा और 7 को जब हम 9 में ऐड करें तो ये 16 बनता है। 16 होता है 4 का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो बाकी इसका आंसर आ जाएगा 4। मतलब जो फंक्शन हमें गिवन है अगर हम उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें x टेंड्स टू 3 तो इसका आंसर आता है हमारे पास 4। पार्ट नंबर 4 में लिमिट x टेंड्स टू 2, फंक्शन गिवन है x √x² - 4। अब यहाँ पे दो फंक्शंस हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ऊपर सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला हमने किया था। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हो तो ऐसे में भी हम उन दोनों की लिमिट सेपरेट कर देते हैं। पहले लिमिट को जो भी फंक्शन गिवन है अलोंग विद लिमिट लिखें, उसके बाद x के साथ लिमिट सेपरेट हो जाएगी और √x² - 4 के साथ सेपरेट हो जाएगी। और ये हम ऊपर देख चुके हैं कि अगर फंक्शन के ऊपर कोई पावर हो तो उस पावर के अंदर हम उस लिमिट को ले जाते हैं। आप चाहें तो इसकी लिमिट यहीं पे अप्लाई कर दें, x की जगह पे 2 आ जाएगा तो ये सिंपली यहाँ पे 2 सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे लिमिट को एक बार इसके अंदर लिख देंगे, ब्रैकेट लगानी नहीं भूलनी कि ये लिमिट x² की भी है और -4 की भी है। अब इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, x² के साथ लिमिट को सेपरेटली लिखते हैं, दरमियान में माइनस साइन और 4 के साथ लिमिट को सेपरेटली लिखते हैं। ये 2 एज इट इज, अंडर रूट के अंदर x की जगह पे जब हमने 2 लगाया ऊपर स्क्वायर एज इट इज तो ये आ गया x² - 4 एज इट इज। 4 के ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 स्क्वायर 4 होता है तो ये आ गया 2 √4 - 4। अब चूंकि 4 - 4 0 होता है तो √0 हमने लिख दिया है। 0 के ऊपर कोई भी पावर हो वो 0 ही रहता है और 0 जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो उसे भी 0 बना देता है, तो इसका आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। पार्ट नंबर 5 है, दो फंक्शंस हैं, एक है √x³ + 1 और एक है -√x² + 5 और इन दोनों के लिए हमें लिमिट गिवन है x टेंड्स टू 2। दो फंक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो पहले के लिमिट सेपरेट कर देंगे, उसके बाद हर फंक्शन के ऊपर कोई पावर है तो उस पावर के अंदर हम उस लिमिट को ले जाएंगे कि अंडर रूट के अंदर लिमिट को लिख दिया और जो वैल्यूज थे उन्हें ब्रैकेट में कर दिया। उसके बाद वैल्यूज के साथ भी लिमिट्स को सेपरेट किया, x³ की अलहदा की, 1 की अलहदा, इधर x² की अलहदा और 5 की अलहदा। बाकी जो अंडर रूट है माइनस प्लस ये सब कुछ सेम रहेगा। अब बारी है लिमिट अप्लाई करने की। x की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 का क्यूब, x का क्यूब था तो फिर 2 का भी क्यूब होगा। 1 के ऊपर लिमिट अप्लाई की तो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि 1 एक कांस्टेंट नंबर है और लिमिट हमारे पास x की गिवन है। जब इधर x नहीं है तो फिर इधर लिमिट भी अप्लाई नहीं होगी। दूसरा x² है तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर और 5 के ऊपर अगेन लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 एज इट इज आ जाएगा। 2 क्यूब होता है 8 प्लस 1 एज इट इज, दरमियान में माइनस, √2 स्क्वायर 4 और प्लस 5 एज इट इज। 8 + 1 9 है, ऊपर अंडर रूट माइनस अंडर रूट, 4 + 5 अगेन 9 है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, दोनों 9 को 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, √9 माइनस √9 ये 0 बन रहा है, ये दरमियान के दो स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है।
लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर भी लें। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बचेगा 3 माइनस 3 और ये 0 आ जाएगा। जब दो वैल्यूज सेम हो और दोनों के साइंस ऑपोजिट हो और वो प्लस माइनस हो रही हो तो सिंपली आंसर 0 आ जाता है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता वो वैल्यू कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, उसके ऊपर अंडर रूट है या नहीं है, हम डायरेक्ट इसके बाद भी 0 लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू या x अप्रोचेस टू -2 और फंक्शन गिवन है 2x³ + 5x ओवर 3x - 2। इस बार जो लिमिट है वो माइनस वाले फॉर्म में है, मतलब नंबर के साथ माइनस साइन है, और फंक्शन जो गिवन है वो हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। तो जैसे पीछे हमने किया था, अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी लिमिट सेपरेट कर देते हैं, इसी तरह से अगर दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो तब भी हम उनकी लिमिट ऊपर और नीचे सेपरेट कर देते हैं। तो एक बार जो फंक्शन गिवन है अलोंग विद इट्स लिमिट वो ऐसे ही लिखें, उसके बाद इन दोनों की लिमिट ऊपर नीचे सेपरेट कर दें। ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज, उसके साथ में लिमिट x अप्रोचेस टू -2, नीचे वाला फंक्शन उसके साथ लिमिट x अप्रोचेस टू -2। अब लिमिट्स को वैल्यूज के साथ अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x³ था, इसके साथ लिमिट सेपरेट, 5x के साथ सेपरेट। ये डिवीजन में थे, फ्रैक्शन था तो फ्रैक्शन की जगह पे मैंने डिवीजन साइन लगा दिया ताकि मुझे इसे नीचे ना लिखना पड़े, एक ही लाइन में कवर अप हो जाए। नीचे लिखते हुए थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, अगर आप वैसे लिखना चाहते हैं तो कर लें, कोई मसला नहीं है। 3x के साथ लिमिट अलहदा कर दी और 2 के साथ लिमिट अलहदा कर दी, दरमियान में माइनस साइन था। अब अगेन यहाँ पे कंडीशन जो आ रही है कोएफिशिएंट के साथ, वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जहां जहां पे कोएफिशिएंट्स हैं उन्हें हम लिमिट से पहले लिख लेंगे। इधर 2 को लिमिट से पहले कर दिया, इधर 5 को और इधर 3 को पहले लिख दिया, बाकी सारा फंक्शन वैसे का वैसे लिखना है, कोई चेंजिंग्स नहीं है इसमें। x³ की जगह पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे, x की वैल्यू हमें गिवन है या x की जो लिमिट गिवन है वो -2 है, तो x की जगह पे -2 आएगा, क्यूब एज इट इज, प्लस 5 और x की जगह पे -2 डिवाइडेड बाय 3, x की जगह पे -2 पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 एज इट इज रहेगा। -2 क्यूब, 2 का क्यूब करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और अगर क्यूब के अंदर माइनस साइन हो तो वो माइनस ही रहता है। 5 इंटू -2 -10 हो जाएगा, 3 इंटू -2 -6 हो गया और -2 एज इट इज। -8 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -16 बनेगा, -10 एज इट इज डिवाइडेड बाय -6 -2 विल बी -8, और इसको -16 -10 बन जाता है -26। डिवीजन साइन, जिसे फ्रैक्शन, जिसे हमने डिवीजन साइन के अंदर चेंज किया था, अगेन डिवीजन साइन को हम फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं -26 ओवर -8, माइनस माइनस से कैंसिल, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो ये आ गया 13/4, मतलब जो फंक्शन हमें गिवन था उसका आंसर है 13/4।